साथियों को भी दिलचस्पी पैदा हुई और हम उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे। वो अक्सर इस सबमरीन की तलाश में निकला करता था और हम भी उसके साथ हो लिया करते थे। जब सी लोरेन सिस्टम इजाद किया गया, जो कि एक नेविगेशनल सिस्टम है, तो इससे काम बहुत आसान हो गया। हमने क्लॉड हॉल की इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में डाली और इत्तफाकन ये एक ऐसा दिन था जब वो हमारे साथ नहीं जा सका था, और जब तलाश शुरू की तो ये फौरन मिल गई। जैसे जैसे डाइवर गहराइयों में उतरता है, ऑक्सीजन उसके दिमाग को नशे की हालत में करना शुरू कर देती है। इसको नाइट्रोजन नारकोसिस कहा जाता है। जैसे जैसे ये गहराइयाँ बढ़ती जाती हैं, दिमागी कैफियत भी बिगड़ती जाती है। 115 फुट की गहराई में इंसानी दिमाग की वो हालत हो जाती है जो मार्टीनी शराब के 2 ग्लास पीने के बाद होती है। इसको मार्टीनी इफेक्ट कहा जाता है। मार्टीनी इफेक्ट की वजह से मामूली काम जैसे रस्सी में नॉट लगाना या कैमरे को रिवाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस वक्त हमारे जहन भी काम करने से इनकार कर रहे हैं। सबमरीन का कॉनिंग टावर नजर आना शुरू हो गया है। लड़ाई के दौरान जब U-352 पर डेप्थ चार्जेस गिराए जा रहे थे तो उनमें से एक डेप्थ चार्ज नहीं फटा था। यह समंदर की तह में जाकर बैठ गया था। आज इतने साल के बाद यह डेप्थ चार्ज इसी तरह मिट्टी में दफन है। क्योंकि इस गहराई में मार्टीनी इफेक्ट की वजह से मेरा जहन काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने इस डेप्थ चार्ज की डेटोनेशन कॉर्ड खींचना शुरू कर दी। अचानक मुझे ख्याल आया कि यह समंदर की गहराई में फटने वाला बॉम्ब है। इसे ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। थोड़े से फासले पर एक और चीज पड़ी नजर आई। या तो ये U-352 का चलाया हुआ वो टॉर्पीडो है जो अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका, या ये U-352 का कोई और हिस्सा है जो ज़ेरे समंदर धमाकों की वजह से उसकी मेन बॉडी से अलग हो गया। मगर इतने सालों के बाद इस बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। सबमरीन के कॉनिंग टावर के ऊपर एक हैच है। मगर अंदर झांकने पर मछलियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर इसके कॉनिंग टावर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ा जाए तो एक और हैच नजर आएगा। सबमरीन के अंदर का मंजर देखने के लिए ये हैच ज्यादा करामत साबित हुआ। U-352 13 आदमियों समेत समंदर में डूबी थी और इन 13 आदमियों के आसार उनके ढांचों की शक्ल में इसके अंदर आज भी मौजूद हैं। मगर क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत दोनों मज़ाहिब मैयत का एहतराम सिखाते हैं, इस वजह से हमने इसके अंदर हलाक होने वालों की तस्वीरें नहीं उतारी। ये एक कब्र की हैसियत रखती है, इसी वजह से हम इसका बहुत एहतराम करते हैं। और दूसरा ये कि ये उस तरह से नहीं है जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं। जब ये डूबी थी तो इसके हैच खुले छोड़ दिए गए थे। मछलियों ने अंदर घुसकर सब चीज़ें इधर से उधर कर दी और हलाक होने वालों की हड्डियां भी हर जगह फैला दी। अक्सर ऐसा होता है कि हम इसमें तारीखी नवादरात ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इंसानी हड्डी पड़ी मिलती है। हम उसको अपनी जगह पर रखकर वहाँ से हट जाते हैं। इस आबदोज के अंदर की काफ़ी चीज़ें लकड़ी की हुआ करती थी। इसके दरवाजे, अलमारियाँ वगैरह सब लकड़ी के थे। आज वो सब कुछ गलकर गायब हो गया है, मगर अभी भी इसकी कुछ जगह हैं जो बहुत तंग हैं, जैसे इसका कंट्रोल रूम,
यहाँ घुसना काफ़ी मुश्किल है और इसका इंजन रूम भी बहुत तंग है। U-352 के ऊपर एक डेक गन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुआ करती थी। डेप्थ चार्जेस के धमाकों से डेक गन उखड़ गई और इसका आज तक पता नहीं चला। जिस जगह ये लगी हुआ करती थी वहां सिर्फ एक रोटेटिंग टर्रेट बाकी रह गया है। इसकी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन आज जॉर्ज प्यूरोफॉय के दफ्तर ओलंपस डाइव सेंटर में रखी हुई है। This was taken off the sub back in 82. ये मशीन गन हमने 1982 में निकाली थी। हमने इसकी मेन कैनन ढूंढने के लिए डाइव लगाई थी, जबकि ये तो 20 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब ये हमें मिली तो इसकी सिर्फ इतनी सी नाल रेत में से बाहर निकली हुई थी और ये बाकी रेत में दफन हो चुकी थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन वो वाहिद आर्टिफैक्ट नहीं जो U-352 में से निकाला गया था। This was the we think the captain's pistol. हमारे ख्याल में ये कप्तान की पिस्तौल। जब ये मुझे मिली तो जैसा कि आपने देखा इसके धागे गलकर खत्म हो चुके थे। हमने इन्हें दोबारा सिलवाया है। जब मैंने इसे खोला तो सिर्फ इसका ये हैंडल और चंद कारतूस बाकी बचे थे। We found a picture of Hitler inside the sub. हमें इसमें से हिटलर की ये तस्वीर मिली और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी हालत में है। इसकी वजह यह है कि ये कागज़ तैरता हुआ सबमरीन के ऊपर के हिस्से में चला गया और डीजल फ्यूल से मिक्स हो गया। इस तरह ये कीड़ों की खुराक बनने से महफूज है। U-352 की दरियाफ्त के बाद जॉर्ज प्यूरोफॉय ने इसके अमले के वो अफराद को तलाश किया जो जिंदा थे और उसके बाद उन्हें अमेरिका बुलवाया। They were very nice people when we met them. वो बहुत अच्छे लोग थे। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी उम्रें 70 और 80 बरस के करीब थी। उनसे बात करके ये महसूस नहीं होता था कि वो बुरे लोग हैं, मगर ये साफ जाहिर था कि वो अपनी जवानी में बहुत मजबूत थे। कोई भी इंसान जिसे 220 फुट की सबमरीन में महीनों के लिए बंद कर दिया जाए बगैर शावर या एयर कंडीशनिंग के, तो इन हालात में एक मजबूत आदमी ही रह सकता है। हमारी अगली किस्त में देखिए एक 8 मंजिला इमारत के बराबर जहाज जिसे कैमरे की आंखों के सामने डुबोया गया, सिर्फ तारीख की इन गहराइयों में।